नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन को दबा देना ताकि आप और भी इसी तरह नया कहानी देख सकते हो। धन्यवाद। कांचरी गांव में पहली बार टीवी आने के कारण गांव के लोग काफी ही खुश थे। वह लोग टीवी को देखने के लिए सरपंच जी के घर चले जाते हैं। अरे जग्गू बेटा, तुझसे एक बात पूछनी थी। ये गांव के लोग सुबह सुबह ही दौड़े चले जा रहे हैं। क्या गांव में कोई मरवर तो नहीं गया ना? अरे नहीं नहीं काकी, कोई मरा वरा नहीं है। ये गांव के लोग तो सरपंच के घर जा रहे हैं। मैंने सुना है सरपंच ने शहर से टीवी लाया है, लोग उसे ही देखने के लिए जा रहे हैं। अरे जग्गू बेटा, एक बात बताना, ये टीवी कोई बड़ा अफसर है क्या, जो लोग उसे मिलने के लिए इतने भागे चले जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं काकी, ये कोई अफसर वफसर नहीं है। ये तो टीवी है, इससे तो लोगों का मनोरंजन होता है। मैं तो कहता हूँ काकी, तुम्हें भी जाकर देखना चाहिए कि ये टीवी होती कैसी है। अरे हाँ हाँ जग्गू बेटा, मैं जरूर टीवी देखने जाऊंगी। मेरा भी मन करता है कि मैं भी ऐसे मनोरंजन चीजें देखूं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही देखो, मैं तो बूढ़ी हो गई लेकिन आज तक टीवी नहीं देखी। बेटा, मेरा भी मन होता है टीवी देखने का, लेकिन आज अपने गांव में टीवी आ गई है तो मैं भी सरपंच के घर जाकर ये टीवी देखना चाहती हूँ। अरे काकी, यह तो बहुत ही बढ़िया बात है कि तुम टीवी देखने के लिए सरपंच जी के घर जा रही हो। अरे तुम्हें तो जाना ही चाहिए काकी। चलो मैं चलता हूँ, मुझे भी टीवी देखना है। अरे क्या बात है, क्या बात है, आज तो सारे गांव वाले हमारे घर के ही और थोड़े आ रहे हैं। क्या कुछ बात है क्या? काकी, मैंने सुना है कि आपके यहाँ टीवी आया है। जरा हम लोगों को भी दिखाओ टीवी ये कैसी होती है। हमने तो आज तक टीवी देखी ही नहीं है। अरे काकी, तुम जरूर हमें टीवी दिखाओ। अरे तुम्हें टीवी दिखाऊंगी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? अगर तुम मुझे कुछ दोगे तभी मैं तुम्हें टीवी दिखाऊंगी, वरना मैं किसी को भी टीवी को हाथ लगाने भी नहीं दूंगी। अरे काकी, सरपंच जी ने ये टीवी तो सारे गांव वालों के लिए लाई है ना, तो फिर तुम कैसे क्या पैसे मांग रही हो? ये तो नाइंसाफी हुई काकी। अरे वाह वाह, मेरी ही घर पर आकर मुझे ही सरपंच जी के बारे में बताते हो। अरे टीवी सरपंच जी की है तो क्या हुआ, बिल तो आता है ना, तुम्हें पैसे देने ही पड़ेंगे, अन्यथा मैं टीवी चालू ही नहीं करूंगी। चलो यहाँ से जाओ। अरे क्या बात है, सभी के सभी आज मेरे ही घर पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ बात है क्या? अरे हाँ सरपंच जी, हमने सुना है कि तुम लोगों ने टीवी लाई है। हम उसी को देखने के लिए तुम्हारे घर तक आए थे, लेकिन ये काकी है ना, वो हमें टीवी देखने से मना कर रही है। तुम्हें कुछ करो ना सरपंच, हम तो टीवी देखकर ही जाएंगे। अरे वाह वाह वाह, बड़े टीवी देखने वाले आए। चलो अपने काम धंधे पर जाओ, काम धंधा छोड़ के सुबह सुबह टीवी देखने आए हो। चलो, कोई भी टीवी नहीं देखेगा। अरे माँ, क्यों भगा रहे हो इन लोगों को? ये सब टीवी देखने आया है। अरे चालू कर दो, थोड़ा बहुत देखेंगे, फिर यह लोग खुद ब खुद अपने काम धंधे पर चले जाएंगे। तुम कह रहे हो तो चालू कर देती हूँ, नहीं तो मैं इन लोगों को तो ऐसे ही भगा देती। बड़े आए टीवी देखने वाले। अरे वाह, इस टीवी का नेटवर्क अभी जाना था क्या? थोड़ा बहुत और ही देखने देते तो मज़ा ही आ जाता। वाह, शक्तिमान को देखकर बचपन की याद ही आ गई। अरे हाँ रघु, तुम सही कह रहे हो। ये शक्तिमान को देखकर मुझे भी अपना बचपना याद आ गया। ऐसा करते हैं कि कल से तुम रोज सभी लोग मेरे यहाँ आना, हम सभी मिलकर शक्तिमान देखेंगे।
अरे रिंकी, तुझे मालूम है क्या, अपने गांव में टीवी आई है। लोग उसे देखने के लिए अपने काम दाम भी छोड़ देते हैं। मेरा भी मन होता है कि टीवी देखूं। ये होता कैसा है, मैंने आज तक टीवी नहीं देखी। ऐसा करते हैं कि हम दोपहर को दोनों साथ में जाएंगे। अरे हाँ चमेली, तू जरूर मुझे बुलाने आना, मैं भी जाकर देखना चाहती हूँ ये टीवी होती कैसी है। मैंने तो आज तक टीवी नहीं देखी। मुझे तो पहले पहले लगा कि कोई इंसान ही होगा जो टीवी होगा, लेकिन लोगों ने बताया कि उसमें तो शक्तिमान जैसे चैनल भी दिखते हैं जिसे मनोरंजन भी किया जा सकता है। ठीक है रिंकी, हम दोपहर को मिलते हैं, फिर हम दोनों साथ में सरपंच जी के घर टीवी देखने जाएंगे। अरे बाबा, अच्छा हो गया कि तुम समय से पहले ही आ गए। मैं जल्दी से टीवी चालू करती हूँ, हम सभी लोग फिर से शक्तिमान ही देखेंगे। अरे हाँ काकी, तुम ऐसा करो, तुम फटाफट टीवी लगा दो, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि कल के जैसा हमें आधा ही भाग देखने मिले। अरे वाह काकी, आज तो मज़ा ही आ गया शक्तिमान देखकर। चलो अब तो टीवी भी बंद हो चुकी है, हम कल आएंगे। अरे भाई, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाना, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि टीवी हमारे पहुंचने तक बंद हो जाए। अरे लगता है कि टीवी देखने का समय हो गया है। मैं ऐसा करता हूँ कि बाकी का काम कल कर लूँगा, आज इसे यहीं छोड़ देता हूँ। अरे नमस्ते नमस्ते सरपंच साहब, आज भी हम सब लोग टीवी देखने के लिए आज कुछ जल्दी ही आ गए हैं। तुम जल्दी से टीवी चालू करो, हम शक्तिमान देखना चाहते हैं। अरे माफ़ करना भाई, आज हमारी टीवी न जाने रात को यहीं थी, किसने चुरा कर ले गया। आज टीवी तुम नहीं देख पाओगे क्योंकि हमारी टीवी चोरी हो गई है। न जाने हमारी टीवी को किस नासपीटे ने चुरा कर लेके गया है। मैं तो उसे बतवा देती हूँ कि वह कभी भी खुश न रहे। एक हफ्ते बाद टीवी चोरी हो जाने के कारण गांव के लोग इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। वह लोग अचानक बीमार पड़ने लगे थे। अरे जाको बेटा, मैंने सुनी है कि सरपंच जी के घर की टीवी चोरी हो गई है। काफी लोग उसकी सदमे के कारण बीमार भी पड़ चुके हैं। इस टीवी ने तो हद ही कर दी है। अरे हाँ काकी, तुम बात सही कह रही हो। क्या करी, गांव के सारे लोग टीवी के सामने ही बैठकर मनोरंजन किया करते थे। काफी लोग तो सदमे के कारण खूब दिनों से बीमार भी है। मैंने सुना है कि सरपंच की माँ भी बीमार है टीवी के सदमे के वजह से। अब क्या करें, टीवी तो चोरी हो गई। मुझे तो लगता है बेटा, यह टीवी हुई ना आस पड़ोस के गांव वाले ही चुरा कर ले गए होंगे। जरा सरपंच जी को ना खौर खबर लेनी चाहिए पड़ोस के गांव की। बात तो तुम ठीक कह रही हो काकी, लेकिन पता है ना, कोई भी चुराने के बाद सामान बाहर तो नहीं लाता है। वो लोग तो घर के अंदर ही रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि टीवी मिलेंगी। चलो काकी, मैं चलता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि हमारी अम्मा अचानक ऐसे बीमार कैसे पड़ गई। वह तो बहुत ही तंदुरुस्त थी। देखो, तुम चिंता मत करो। तुम सिर्फ अपनी माँ का ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा ही रखना। उन्हें किसी चीज़ की सदमा लगा है, उसे वह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ है, इसलिए वह हमेशा बेहोशी रहा करती है। तुम्हें अपनी माँ का खास ख्याल रखना पड़ेगा। अरे सरपंच जी, घर पर हो क्या? अरे सरपंच जी, घर पर हो क्या? अरे सरपंच जी, घर पर हो क्या?
अरे सरपंच जी, अरे क्या हुआ बिरजू? क्यों चिल्ला रहे हो इतने जोर जोर से? पता है ना, मेरी माँ की तबीयत खराब है। इस तरह से मत चिल्लाया करो। माफ करना सरपंच जी, लेकिन तुम्हें एक बात बताना जरूरी था, इसलिए मैं तुम्हारे पास दौड़े दौड़े चला आया। अरे हम कल ना मंडी के लिए दूसरे गांव गए थे अपना धान बेचने के लिए, तो हमने देखा कि वहाँ के लोग तो हमारे टीवी को चुरा कर वहीं मज़े से देख रहे थे। तभी मैं समझ गया कि ये तो चोरी है जो हमारी टीवी लाकर मज़े से देख रही है। सरपंच जी, हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमारी टीवी को तो तुरंत ही ला लेना चाहिए। अरे वाह बिरजू, तुमने तो बहुत ही अच्छा खबर सुनाया है। अब तो मुझे भी लगता है कि हमें अपने टीवी को वहाँ से तुरंत ही ला लेना चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि वह लोग फिर से हेरा फेरी कर दे। चलो हम चलते हैं अपनी टीवी को लाने। अरे वैद्य जी, आपने जितने भी हमें उपचार बताए थे वह सारा मैंने किया, लेकिन मेरी पत्नी मीना। अरे वाह वाह समलू, आज तो बहुत ही मजा आ गया। ऐसे कार्टून स्टोरी देखने का मन मेरा बचपन से था, लेकिन टीवी ना होने के कारण मैं कभी देख नहीं पाया। लेकिन आज देखकर तो ऐसा लगा कि यहाँ से हटू ही नहीं। अरे हाँ टिटवा, तोहरा जैसा सवाल हमरो मन में रहीस। हम भी सोचत रहे कि कभू ना कभू कार्टून जरूर देखबो, लेकिन समय भी नहीं मिला प्लीज कि कभी टीवी खरीद लो। हमारे पास इतना धनी नहीं है कि हम टीवी खरीद कर ला सको। लेकिन देखो ना, हमारा सरपंच ना एक पेड़ में ही टीवी लगा दिए, वो भी कार्टून कार्टून वाला चैनल वाला। बहुत मजा आता है टीवी देखने। अरे गांव वालों, ये टीवी किसने चुरा कर लाई है? ये टीवी पता है ना हमारे गांव की है। अगर किसी ने चुराया है तो ईमानदारी से बता दो, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। अगर वो मुझे पकड़ में आया तो मैं उसे छोड़ूंगा ही नहीं। अरे रुको रुको सरपंच बाबू, तुम कहा तो हमारे दिमाग में कुछ समझ नहीं आते। ये टीवी तुम्हारा है? अरे ये टीवी तो हमारे गांव में कब से पड़े है। अरे हम तो इसी को देखकर मनोरंजन कर रहे थे और तुम कहा तो कि ये टीवी तुम्हारे गांव से चुरा कर लाई है। मैं नहीं माना तो तुम जाके दूसरी टीवी देखो। ये हमारे गांव की टीवी है और जो हाथ लगाई थे वो जिंदा नहीं बची। अरे हमारे गांव में सभी को पता है कि ये टीवी हमारी है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम चलो और पूछवा ही देता हूँ, लेकिन ये टीवी यहाँ नहीं रहेंगी। ये टीवी मेरी है और हम सब लेकर ही जाएंगे। अरे क्या हुआ? तुम सब लोग इस तरह से झगड़ा क्यों कर रहे हो? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम ऐसे बहस क्यों कर रहे हो? अरे देखो सरपंच साहब, मैं बात को घुमाकर बोलने की मेरी आदत है नहीं, मैं सीधा ही बोल रहा हूँ। ये टीवी हमारे गांव की है, मैंने कुछ शहर से लाया था, अब ये टीवी मैं लेकर जा रहा हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम्हें क्या पता, इस टीवी को खरीदने के लिए मैंने अपनी किडनी बेचकर ही खरीदा हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तुम दवाखाने में जाकर पता कर सकते हो। लेकिन मैं ये टीवी तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा, क्योंकि ये हमारे गांव की है और हम सब ये टीवी रोज देखा करते थे। अरे सरपंच जी, कितने दिन हो गए ये टीवी को चुराए हुए? तुमने तो पैसे तुरंत देने की बात किए थे, लेकिन आज तक तुमने एक कौड़ी नहीं दिया है। ऐसे में मैं ये टीवी को वापस ले जा रहा हूँ। अरे मूर्ख, तुझे अभी आना था क्या? चल यहाँ से जा, कोई सुन ना ले, धीरे धीरे बोलते जा। वैसे भी तुझे कब बुलाया और तू कब आया? चल यहाँ से जा जल्दी। अरे सरपंच जी, का मतलब क्या हुआ? अगर तुमने चोरी करवाया उसके पैसे दे दो, मैं चुपचाप चला जाऊंगा। अगर नहीं दोगे तो मैं इसी तरह से शोर मचाऊंगा। अरे सरपंच जी, ये क्या पैसे पैसे कर रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम साफ साफ बताओ, ये किस चीज के लिए आया है? अरे नहीं, ये तो ऐसे ही बात कर रहा है, ये तो फालतू की बात करता है।
तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई फालतू बात नहीं करता। इस सरपंच ने मुझे पास के गांव से टीवी चुराने लगाया। देखो, मैंने टीवी चुरा कर ला भी दिया, लेकिन ये मुझे पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे में मैं क्या करूं? अरे तुमने क्या कहा? ये टीवी चुरा कर लाया है? अरे ये टीवी तो हमारे गांव की है और मेरे ही घर की है। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। तुम लोगों को तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। तुम लोग तो चोर हो। अरे तुम तो सरपंच होने के बावजूद भी चोरी करते हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। अरे बेटा, मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब मैं दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैं किसी की भी चीज़ को नहीं चुराऊँगा। मुझे एक बार माफ़ कर दो बेटा। ठीक है, तुम इतने ही बोल रहे हो तो मैं तुम्हारी उम्र का रियाज करते हुए तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। लेकिन आइंदा से ऐसी गलती हुई तो मैं तुम सभी को पुलिस के हवाले कर दूंगा।